जो भी बातें हैं क्लियर क्यों नहीं करते। हेलो जी, केम छो तुम्हें। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है मिथुन राशि वालों के रिश्ते की वीकनेस और क्या है उनके रिश्ते की स्ट्रेंथ। तो अभी तक हमने मेष राशि और वृषभ राशि के बारे में जाना, तो अब हम देख लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आता है और क्या है उनके रिश्ते की ताकत और क्या है उनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो ये याद रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो आपसे उतना रखें, बाकी का जाने दें। तो हम यहाँ पर कार्ड निकाल लेते हैं। तो आप कार्ड को देख लीजिए ध्यान से। तो क्या है उनके रिश्ते की ताकत, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या है उनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ। तो यहाँ पर ये कार्ड्स आए हैं और यहाँ पर हम 2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं। तो इसे हम यहाँ रख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आपके रिश्ते की ताकत जिसने आपको अभी तक जोड़े रखा है। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ है, यानी कि पास्ट लाइफ का भी कोई कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, जिसकी वजह से आप हो सकता है यहाँ पर एक साथ है मिले हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप एक दूसरे को जानते हैं। कुछ भी हो सकता है, या पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है लेकिन यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी करते हैं। और कुछ अगर ऐसा बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है तो भी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं उससे बाहर निकलने में, और साथ आपको हमेशा यूनिवर्स का मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा आपको। तो बस आपको यहाँ पर इमोशन भी है और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझते हो आप दोनों की जो भी रिलेशन है बहुत ही अच्छे से समझते हो। दोनों में बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी है, लव भी है, और यहाँ पर इनर वॉइस यानी कि एक दूसरे की सुनते भी हो। और यहाँ पर जो डॉल्फिन नज़र आ रही है, यानी कि जो भी है बहुत ही ज़्यादा आपको यूनिवर्स से भी सपोर्ट मिलता है। इनर वॉइस यानी कि अंतरात्मा से भी आप लोगों को सपोर्ट मिलता है। आप लोगों को दूसरे जैसे भी आप जो भी आपका रिलेशन है उसके लिए आपको सपोर्ट बाहर से भी मिल जाता है। तो आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे की इनर वॉइस यानी कि अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। आप दूसरों को भी बहुत ही प्यार से हैंडल करते हैं, अपने रिलेशन के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते समर्पण की भावना भी रखते हैं, बहुत ही अच्छे से सब कुछ हैंडल करते हैं। और ये जो इनर वॉइस की सुनते हैं यही आपके रिश्ते की ताकत भी है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद की सुनते हैं और एक दूसरे को समझते हैं ना, तो जैसे हमारे क्या होता है ना कि अगर हम खुद ही प्यार से भरे हुए होते हैं ना तभी हम वो सामने वाले को दे पाते हैं। तो अगर हम खुद को खुश रखेंगे तो हम सामने वाले को भी खुश रख पाएंगे। अगर हम अंदर से खाली होते हैं तो हम सामने वाले को आखिर क्या देंगे जब हमारे पास खुद ही नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास होना भी ज़रूरी है ताकि हम दूसरे को दे सकें, हमारे पार्टनर को दे सकें। तो इसके लिए इनर वॉइस की आवाज़ भी सुननी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर लोनलीनेस का है, यानी कि आप एक दूसरे के लिए किसी से भी उलझ सकते हैं और अकेले आप एक दूसरे के लिए अकेले ही काफ़ी है, और इस तरह से भी हो सकता है। और क्या होता है ना कि कई बार कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें कोई और हमारा साथ कोई और नहीं देता है, तो उसके लिए हमें अकेले ही जाना पड़ता है, अकेले ही हमें डिसीज़न लेना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आप भी ऐसा कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो रास्ता है वो नज़र आ रहा है और आप ऐसा करते हैं, आप अकेले ही आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये भी एक ताकत ही है जो कि ऐसा होना भी चाहिए। जब हम एक दूसरे के लिए काफ़ी होते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है।
तो यहाँ पर रास्ता बहुत ही मुश्किल भरा होता है, लेकिन जब कहते हैं ना कि एक दूसरे का साथ हो तो फिर वो रास्ता भी इजी लगने लगता है, आसान लगने लगता है। हाँ, कठिन रास्ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसका सामना आप दोनों मिलजुल कर एक साथ में डटकर करते हैं तो रास्ता आसान हो जाता है और मंजिल सामने नज़र आने लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी चेंज भी आ रहा है, बदलाव भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। जैसा आप लोग चाहते हैं कि ये बदलाव होने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही। तो ये थी ताकत। अब देख लेते हैं कि आपके रिश्ते की वीकनेस क्या है। तो अब देख लेते हैं कि वीकनेस क्या है। तो यहाँ पर मैंने अभी कार्ड्स निकाले हैं 3 और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि क्या आया है। तो क्या है आपके रिश्ते की वीकनेस, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग में खिचड़ी पक रही है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं जो, और ऐसी चीज़ें सोचते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो ये आपके रिश्ते की वीकनेस है और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मीन्स कि कूड़ा कबाड़ा भर रखा है दिमाग में जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो कि फालतू की चीज़ें हैं और जिसकी वजह से कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को और काफ़ी चीज़ें ना अंदर भर के रखते हैं, अंदर दबाए जा रहे हैं। तो जो भी है आपको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छा होता है और मजबूत होता है। तो उससे आपको क्लियरिटी आती है और आपको चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत है। तो आप जो भी बातें हैं जो अंदर ही अंदर आप दबाए जा रहे हैं, एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं, जो कि आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, जो भी दिमाग में आपकी खिचड़ी पक रही है, उसको आपको एक दूसरे से शेयर करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे एक दूसरे को क्लियरिटी मिलेगी, एक दूसरे को रिलेशनशिप को लेकर सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएगी। तो आपको शेयर करने की ज़रूरत है यहाँ पर और एक दूसरे का साथ देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे बिंदास मस्त मौला बनकर नहीं रहना है, एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। ऐसा ना हो कि आप अकेले ही बिंदास रहते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन आपका साथ जो भी पार्टनर है वो फिर ऐसा नहीं है। तो आपको उसको साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है और उसे बताना पड़ेगा आपको कि आप भी एग्जिस्ट करते हो, आप हो यहाँ पर, और जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी उसके सपने हैं, आप उसे पूरा करने में उसका साथ दोगे। आपको ये रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि आप हो उसके लिए। तो ये सा आपको करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा स्लो डाउन चलने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा सा आपको आराम से उसे साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। तो ये आपके रिश्ते की वीकनेस है, जैसे आपको थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। ये आज का गाइडेंस है आपके लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो भी वीकनेस है ना, इसे आप समझें और इसे सुधार सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहती है ना, उतना ज़्यादा आसान हो जाता है, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा सिंपल हो जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।